महाकुंभ में हुई भगदड़ से कई मौतों की इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद सोशल सेक्टर से जुड़े एक डॉक्टर व्यथित होकर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शरण में चले गए और उससे पूछा कि ऐसे हादसों को वो किन शब्दों में बयां करेगा। तो जानते हैं मानव संवेदनाओं से अनजान एआई चैट जीपीटी ने कैसे इस दर्द को बयां किया। कुछ ऐसे, कोई भव्य विदाई नहीं, कोई आंसू भरा अलविदा नहीं, बस हवा की सराहट और गुजरी रात की अकेली आह। एक जीवन जो कभी जीवंत था अब एक याद में सिमट आया है, अवहेलना, उदासीनता और दर्द का एक अनुस्मारक बनकर। हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में हम देखना सुनना भूल जाते हैं उनकी मूक पुकारे जो आजाद होने की लालसा रखती है। पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि महाकुंभ की यह भगदड़, यह अप्रिय हादसा राजनीतिक नैतिक बल, पुलिस व प्रशासन की बड़ी चूक है। नहीं तो क्या फायदा था कि करोड़ों खर्च कर एआई से लैस 2700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने का, लोगों की सुरक्षा पर नजर रखने के लिए 123 वॉच टावर लगाने का, इतने सारे ड्रोन कैमरे आसमां में विचरण कराने का। सरकारी प्रचार तंत्र व उसकी निरंतर मुनादी का इतना असर था कि मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने वालों का रेला नहीं रुक रहा था। गरीब जनता करे तो क्या करे, जब सरकार ही कह रही थी कि 144 वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग आया था कि जब मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाने थे। तो इसकी ये वजह हो सकती है कि भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ संगम नोस के किनारे सो गई। फिर रात में 1:30 बजे मेला अधिकारी की ओर से घोषणा होती है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सो बैरिकेड के दाईं ओर खड़े श्रद्धालु इसे तोड़ ताड़ कर आगे बढ़ते हैं। भगदड़ मचती है और सोए हुए लोग भी कुछ ले जाते हैं। अब कुछ अहम सवाल इस घटना के बाद सामने आते हैं। मसलन जब भीड़ का ये आलम था तो बाहर निकलने का रास्ता क्यों बंद था? वहाँ तैनात फोटोग्राफर व वीडियोग्राफर्स को भी लोगों के बस सिर ही सिर नजर आ रहे थे। यही फोटो किसके कहने पर मीडिया में रिलीज हो रही थी? 4000 वर्ग हेक्टेयर में बसाई गई कुंभ नगरी से 35 मीटर ऊंचा वो वॉच टावर क्यों नदारद था, जो अब से पहले के आयोजन में हमेशा लगता रहा था और जिस पर सीनियर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाती थी कि वे वहां से लगातार हालात पर नजर रखें। किस अनुपात में और किस भारी संख्या में किसके कहने पर इतनी लग्जरी टेंटों को लगाने की अनुमति दी गई, जिससे कि आम श्रद्धालुओं के चलने फिरने का रास्ता ही कम पड़ गया। जहां पहले 35 मीटर ऊंचा वॉच टावर लगता था, उसकी जगह वहां वीआईपी लोगों के लिए कॉटेज बना दिया गया, जहां वे स्नान के बाद अपने कपड़े बदल सके। तो इससे क्या माना जाए कि वीआईपी सुविधाओं के आडंबर में आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।